हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनटी यूजीसी नेट म्यूज़िक वोकल सिलेबस। इसकी जो यूनिट फर्स्ट है, इसमें जो आपकी डेफिनेशंस हैं, इसको हम करने वाले हैं। आज हम सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर जो है मैंने करवा दिया है, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से फर्स्ट लेक्चर जो है देख सकते हैं। फर्स्ट यूनिट में आपकी डेफिनेशंस हैं सारे के सारे। तो आज जो हम डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। गंधर्व में प्रयुक्त सप्तस्वर, इसके बारे में, गंधर्व में प्रयोग होने वाले 7 स्वरों के बारे में, शुद्ध एवं विकृत स्वर के बारे में, वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी और सप्तक के बारे में। इनके बारे में जो है हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। आपको इसमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हो सकता है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आते हों, लेकिन डेफिनेटली आपको बहुत कुछ जो है इससे एक्स्ट्रा जानने को मिलेगा। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको समय समय पर संगीत से संबंधित जानकारी जो है मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं गंधर्व में प्रयुक्त सप्तस्वर, यानी कि गंधर्व में जो प्रयोग होने वाले 7 स्वर हैं आपके। तो यही थे आपके गंधर्व में प्रयुक्त होने वाले 7 स्वर: षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। आपने गंधार ग्राम के बारे में तो पढ़ा ही होगा। गंधार ग्राम का जो प्रयोग है वो गंधर्व ही किया करते थे, देवी देवता ही किया करते थे। तो उस समय भी क्या था कि आपके यही ही 7 स्वर थे: षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं शुद्ध एवं विकृत स्वर के बारे में। स्वर शब्द का जो प्रयोग है मुख्य रूप से 3 संदर्भों में हुआ है। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो हम जो स्वर पढ़ते हैं आ, ए, आ, ई, और अगर इंग्लिश में हम व्याकरण की बात करें, ग्रामर की बात करें, ए, ई, आई, ओ, यू, इन्हें जो है स्वर कहा जाता है, वोवल्स। ठीक है। और सेकंड पॉइंट है इसमें वैदिक परंपरा। वैदिक काल के अनुसार जो हमारे स्वर थे, सबसे पहले हमारे 3 स्वर आए थे: उदात, अनुदात और स्वरित। इसके बाद क्या हुआ? स्वरों की उच्चता और नीचता, यानी कि ऊंचापन और नीचापन दर्शाने के लिए इसके बाद आपके 7 स्वर थे ये: कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र तथा अतिस्वर आदि स्वर जो है कहलाए। थर्ड है आपका संगीत में जो हम प्रयोग करते हैं सारे गामा पा धा नी, या फिर डोरे में फा सोल ला सी, या फिर ABCD EFG। ये सभी अलग अलग देशों के संगीत में प्रयुक्त होने वाले स्वर हैं। ठीक है। तो ये अलग अलग देशों में प्रयोग होने वाले हमारे स्वर थे, जिनके बारे में हमने पढ़ा। तो अब बात आती है स्वर की परिभाषा की। शुद्ध एवं विकृत स्वर को जानने से पहले हमें स्वर की परिभाषा पता होनी चाहिए कि स्वर क्या है। मतंग ने बृहदेशी ग्रंथ में सबसे पहले स्वर शब्द की जो है व्याख्या गणित के आधार पर जो है मिलती है। ये क्वेश्चन इस टाइप के मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं कि श्रुति का सबसे पहले जो प्रयोग है किसने किया, स्वर का प्रयोग किसने किया। छोटी छोटी बातें हैं जो नेट के एग्जाम में पूछी जाती हैं। इससे रिलेटेड जो है इस टॉपिक, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, तो आप अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ें। तो स्वर की बात की जाए तो सबसे पहले जो स्वर का प्रयोग किया था वो बृहदेशी ग्रंथ में मतंग मुनि ने किया था। स्वर शब्द की जो व्याख्या है वो गणित के आधार पर इन्होंने दी थी। मतंग ने स्वर के 2 भाग बताए थे: स्व प्लस र। ठीक है। स्वर को अलग अलग करके 2 भाग बता दिए इसके: स्व प्लस र। स्व का अर्थ है स्वयं और र का अर्थ है रास्ते। रास्ते मतलब प्रकाशित होना, चमकना। इसका अर्थ क्या बना? जो स्वयं प्रकाशित हो। महर्षि भरत ने 7 स्वर बताए, परंतु उसकी व्याख्या नहीं की। कुंभ ने स्वर के कई अर्थ बताए हैं: राजरे, चमकना; रंज, रंजेते यानी कि रंजन करना; स्वरे, स्वरते, ध्वनि करना; रू, रोते, रव करना। इनका अर्थ है जो स्वयं चमकता है, रंजन करता हो, वही ही आपका स्वर है। डॉक्टर लालमणि मिश्र के अनुसार किसी भी ध्वनि को स्वर की संज्ञा तभी दी जा सकती है जब उसमें निम्न गुण हो: स्थिरता, मधुरता, रंजकता, संगीत उपयोगिता, कानों तक सुनाई देने की शक्ति। ईरानी संगीत में 24 श्रुतियाँ होती हैं। हमारे जो श्रुतियाँ मानी गई हैं, श्रुतियों की संख्या मानी गई है 22 मानी है, सभी ने ही 22 मानी है, सभी संगीतज्ञों ने। लेकिन ईरानी संगीत की बात की जाए तो इसमें 24 श्रुतियाँ मानी गई हैं, और जिसको हंगाम के नाम से जाना जाता है।
ईरानी संगीत में स्वर को जो है मकाम के नाम से जाना जाता है, मकाम कहा जाता है। हम जो है स्वर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यानी कि इसको ईरानी संगीत में किस नाम से जाना जाता है? मकाम। ईरानी संगीत में कुल 12 स्वरों का मकाम है, मतलब ईरानी संगीत में भी 12 ही स्वर हैं। ईरानी संगीत में 12 स्वरों के अलग अलग नाम थे, परंतु भारतीय विद्वान केवल 7 ही नाम जानते थे। स्वर ऐसी ध्वनि है जो कर्णप्रिय हो, कानों को अच्छी लगे और श्रोताओं को आकर्षित करे, वो आपके स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या कुल 12 है। स्वर को जो है 2 प्रकार में बांटा गया, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। यही हमारा टॉपिक था, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर का। शुद्ध स्वर जो है आपके 7 माने गए और विकृत स्वर जो है आपके 5 माने गए। ठीक है। शुद्ध स्वर को प्राकृत स्वर के नाम से जाना जाता है, विकृत को अप्राकृत स्वर के नाम से। अब ये शुद्ध स्वर होते क्या हैं? ये शुद्ध स्वर जो होते हैं अपने निश्चित स्थान पर रहते हैं, अपने निश्चित स्थान पर ही स्थिर रहते हैं, ना तो अपने निश्चित स्थान से ऊपर गाए बजाए जाते हैं, ना निश्चित स्थान से नीचे। जिनका स्थान फिक्स किया हुआ है उसी पर गाए बजाए जाते हैं। ये स्वर अपने निश्चित स्थान से ऊपर की ओर या नीचे की ओर गाए बजाए जाएंगे। मतलब विकृत स्वर जो है अपने निश्चित स्थान से हट जाते हैं, या तो ऊपर गाए बजाए जाएंगे या फिर नीचे। लेकिन शुद्ध स्वर की पहचान ये है कि अपने निश्चित स्थान पर स्थिर रहते हैं। शुद्ध स्वर जैसा कि आपको पहले बता दिया है कि इसकी संख्या जो है 7 है और ये संख्या में 5 हैं विकृत स्वर। इनकी पहचान के लिए कोई भी चिन्ह नहीं होता, जैसे सारे गामा पाधा नहीं, ऐसे ही लिखा जाता है शुद्ध स्वरों को। इनकी पहचान के लिए किसी भी चिन्ह का जो है प्रयोग नहीं किया जाता। अब बात करते हैं विकृत स्वर की। विकृत स्वर को जो है आगे 2 प्रकार में बांटा गया, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। कोमल स्वर की जो संख्या है वो 4 है और तीव्र स्वर की संख्या जो है 1 है। कोमल स्वर वो होते हैं जो निश्चित स्थान से नीचे गाए जाते हैं और तीव्र स्वर वो होते हैं जो निश्चित स्थान से ऊपर गाए जाते हैं। इनकी पहचान होती है लेटी रेखा। कोमल स्वर की पहचान है कि उसके नीचे लेटी रेखा मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो स्वरों के नीचे जो है लेटी रेखा लगाई गई है। रे गा धानी ये आपके 4 कोमल स्वर होते हैं, 4 ही होते हैं। तीव्र स्वर की बात की जाए तो जो निश्चित स्थान से ऊपर गाए बजाया जाता है वो आपका एक ही स्वर है, ऐसा वो है तीव्र माँ। माँ के ऊपर जो खड़ी रेखा लगाई जाती है वो आपका तीव्र माँ होता है। इस तरीके से 4 कोमल, तीव्र 1, 4 + 1 5, टोटल विकृत स्वर जो हो गए आपके 5। विकृत स्वर वो थे जो अपने निश्चित स्थान से या तो नीचे बजेंगे या फिर ऊपर की ओर बजेंगे, ऊपर की ओर गाए बजाए जाएंगे। तो कोमल स्वर की बात की तो ये नीचे गाए बजाए जा रहे थे निश्चित स्थान से, और तीव्र स्वर की बात की जाए तो निश्चित स्थान से ये ऊपर गाए बजाए जा रहे थे। तो इस तरीके से आपने देखा 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर। जो हमारे कुल स्वर माने गए हैं वो 12 माने गए हैं। अब बात करते हैं चल स्वर की और अचल स्वर की। चल स्वर वो होते हैं जो अपने निश्चित स्थान से हट जाते हैं। तो ऐसे हमने पढ़ा अभी विकृत स्वर वही थे जो अपने निश्चित स्थान से हट जाते थे, तो इनको विकृत स्वर भी कहा जाता है, जैसे रे गा मा ध नी। अचल स्वर की बात करते हैं। जो चल स्वर तो अपने निश्चित स्थान से हट जाएंगे, तो अचल का मतलब जो अपने निश्चित स्थान से नहीं हटेंगे, अर्थात कभी भी विकृत नहीं होते। जैसे सा और पा दो ही अचल स्वर हैं। सा और पा का जो है कोई दूसरा रूप नहीं है। जैसे रे शुद्ध है, रे कोमल है, ग शुद्ध है, ग कोमल है, लेकिन सा और पा अपने शुद्ध अवस्था में ही रहते हैं, इनका कोई भी दूसरा रूप नहीं है। तो इसलिए इनको जो है अचल स्वर कहा गया, जो अपने निश्चित स्थान से कभी भी नहीं हटेंगे। ठीक है। अब तो पढ़ा हमने जो है शुद्ध स्वर और विकृत स्वर क्या थे, लेकिन भारतीय जो हमारे संगीतज्ञ हैं इन्होंने जो स्वरों की संख्या बताई वो अलग अलग बताई सबने, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है नेट के एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं। तो आपको ये टॉपिक जो है डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत है। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भरत के स्वर। भरत ने जो है 22 श्रुतियाँ मानी, कुल 9 स्वर माने, 7 शुद्ध माने और 2 विकृत माने। 7 शुद्ध और 2 विकृत यानी कि आपके कुल 9 स्वर बने। अब ये 2 विकृत स्वरों के नाम थे अंतर्गंधार और काकली निषाद। अंतर्गंधार जो उन्होंने स्थापित किया था वो 11वीं श्रुति पर स्थापित किया था, और काकली निषाद की बात की जाए तो इन्होंने दूसरी श्रुति पर स्थापित किया था। 2 विकृत माने अंतर्गंधार और काकली निषाद। ठीक है। अब है कि इसकी स्वर स्थापना देखते हैं। भरत ने, जो आपको पता ही है कि सबने ही 22 श्रुतियाँ मानी, तो 22 श्रुतियाँ ये हैं आपकी 22 श्रुतियाँ। इसके बाद जो है आपके 7 स्वर। सबसे पहले हम शुद्ध स्वरों की बात करेंगे। जो शुद्ध षडज यानी कि सा जो है आपकी 4वीं श्रुति पर रहा, ऋषभ 7वें पर, गंधार 9वीं श्रुति पर, मध्यम 13वीं श्रुति पर, पंचम 17वीं श्रुति पर, धैवत 20वीं श्रुति पर और निषाद 22वीं श्रुति पर। विकृत स्वरों की बात करेंगे। इन्होंने 2 ही विकृत माने थे, अंतर्गंधार और काकली निषाद। अंतर्गंधार जो है आपका
11वीं श्रुति पर है और काकली निषाद जो है आपका दूसरी श्रुति पर। ये बात जो है इस टॉपिक में ध्यान रखने वाली है कि काकली निषाद को दूसरी श्रुति पर रखा गया था और अंतर्गंधार जो है 11वीं श्रुति पर था। काकली निषाद दूसरी श्रुति पर और अंतर्गंधार 11वीं श्रुति पर। ठीक है, इस प्रकार अंतर्गंधार और काकली निषाद जो है 4-4 श्रुतियों वाला बन गया। अब देखो ये 4-4 श्रुतियों वाला कैसे बना। रे से अंतर्गंधार की हमें दूरी देखनी है कितनी श्रुतियों की है, 1 2 3 4। तो आपका ये अंतर्गंधार जो है ऋषभ से लेके रे से लेके अंतर्गंधार तक की जो दूरी है वो 4 श्रुतियों की है। अब बात करते हैं काकली निषाद की। तो धैवत से लेकर के आपकी जो आपकी श्रुति की दूरी है 1 2 3 4, तो काकली निषाद भी जो है आपका 4 श्रुतियों वाला बन गया जो अंतर था इनका। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पंडित अहोबल के जो स्वर हैं। पंडित अहोबल ने भी 22 श्रुतियाँ माने, 29 स्वर माने, 7 शुद्ध माने और 22 विकृत माने। शुद्ध स्वर जो है इन्होंने अंतिम श्रुति पर स्थापित किया, जैसे सा को इन्होंने चौथी श्रुति पर रखा। विकृत स्वरों के विषय में अहोबल कहते हैं कि जब कोई स्वर है जो एक श्रुति आगे बढ़ जाता है तो वह तीव्र कहलाता है। 2 श्रुतियाँ चढ़ने पर तीव्रतर और 3 श्रुतियाँ चढ़ जाने पर तीव्रतम कहलाता है। और अगर कोई स्वर 4 श्रुतियाँ चढ़ जाए तो वह अति तीव्रतम कहलाता है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है 2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि तीव्रतम इस टाइप का जो शब्द का प्रयोग है किस संगीतज्ञ ने किया था। तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ें उसको डिटेल से पढ़ें। ठीक है, अगेन मैं एक बार ये रिपीट करती हूँ, अगर जब कोई स्वर एक श्रुति आगे बढ़ेगा तो वो तीव्र बनेगा, तीव्र कहलाएगा। 2 श्रुति चढ़ेगा तीव्रतर, फिर 3 श्रुतियाँ चढ़ेगा तीव्रतम। ठीक है, पहले तीव्र फिर तीव्रतर फिर तीव्रतम। कोई स्वर 4 श्रुतियाँ चढ़ जाएगा तो वो अति तीव्रतम कहलाएगा। इसी प्रकार जब कोई स्वर एक श्रुति पीछे हटता है या फिर उतरता है तो वह कोमल, और 2 श्रुति उतरने पर वो पूर्व कहलाता है। अगर वो एक श्रुति उतरता है तो वह कोमल कहलाएगा और 2 श्रुति उतरने पर पूर्व कहलाता है। देखिए पंडित अहोबल के स्वर। श्रुति संख्या 22 है आपकी। 22 पे कैसे ये स्वर जो है स्थापित किए गए थे। कुल इन्होंने जो स्वर माने हैं आपको जैसा कि पता ही है, 7 शुद्ध प्लस 22 विकृत। सबसे पहली श्रुति पर इन्होंने तीव्र निषाद को रखा, फिर तीव्रतर निषाद को, फिर तीव्रतम निषाद को। बताया था ना, एक श्रुति होगा तो तीव्र, फिर 2 होगा तो तीव्रतर, फिर होगा तीव्रतम। चौथी श्रुति पर सा ही रहा। सा ये शुद्ध है, जो आपके ब्रैकेट में स्वर लिखे हुए हैं वो आपके शुद्ध स्वर हैं। इसके अलावा बाकी आपके विकृत स्वर हैं। पूर्व ऋषभ, कोमल ऋषभ, 7वीं श्रुति पर रे शुद्ध या फिर इसको पूर्व गंधार भी कहा गया। 8वीं श्रुति पर तीव्र गंधार, 9वीं श्रुति पर ग शुद्ध या फिर तीव्रतम ऋषभ, 10वीं श्रुति पर तीव्र गंधार, 11वीं श्रुति पर तीव्रतर गंधार और 12वीं श्रुति पर तीव्रतम गंधार, 13वीं श्रुति पर म या अति तीव्रतम गंधार। ये म जो है आपका शुद्ध है। 14वीं श्रुति पर तीव्र मध्यम, 15वीं श्रुति पर तीव्रतर मध्यम, 16वीं श्रुति पर तीव्रतम मध्यम, 17वीं श्रुति पर प शुद्ध जो होगा आपका, 18वीं श्रुति पर पूर्व धैवत, 19वीं श्रुति पर कोमल धैवत, 20वीं श्रुति पर ध शुद्ध या फिर पूर्व निषाद, 21वीं श्रुति पर कोमल निषाद या तीव्र धैवत, 22वीं श्रुति पर नी या फिर इसको तीव्रतर धैवत कहा गया। ये नी भी आपका शुद्ध है। ब्रैकेट में जो भी स्वर लिखे हुए हैं वो सारे के सारे शुद्ध हैं। ये देखो इन्होंने 29 स्वर तो मान लिए, लेकिन ये स्थापित नहीं कर पाए 29 स्वर को। ये सिर्फ 22 श्रुतियों पे जो आपके 22 स्वर ही बता पाए, पूरे 29 स्वरों को जो है ये बता भी नहीं पाए। ठीक है, और एक खास बात और ये भी है कि सबसे पहले वीणा के तार पर जो स्वरों की स्थापना की थी वो पंडित अहोबल ने की थी। पंडित अहोबल ने जो है संगीत परिजात ग्रंथ लिखा था। अब बात करते हैं पंडित श्रीनिवास के स्वर की। इन्होंने जो है 22 श्रुतियाँ मानी और जो है श्रीनिवास जी की जो श्रुतियाँ हैं स्वर, ये सब जो है राग तत्व विबोध ग्रंथ में इनके बारे में जो है बताया गया है। कुल 12 स्वर माने इन्होंने, 7 शुद्ध माने और 5 विकृत माने। गंधार और निषाद के विकृत होने पर उन्हें तीव्र गंधार तथा तीव्र निषाद कहा। जब ग और नी जो है विकृत हो जाता है तो उसे क्या कहा, तीव्र गंधार और तीव्र निषाद।
इसके अतिरिक्त कोमल ऋषभ, तीव्रतम गंधार अथवा कोमल धैवत स्वर भी कहे हैं। इस प्रकार 5 विकृत स्वरों के नाम कुल जो आपको बताए थे कि 7 शुद्ध और 5 विकृत जो इन्होंने माने, 5 विकृत यही है कोमल ऋषभ, तीव्र गंधार, तीव्रतम गंधार, कोमल धैवत और तीव्र निषाद। इन्होंने वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना, इन्होंने भी जो है वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना की थी, लेकिन सबसे पहले जो है पंडित अहोबल ने की थी, उसके बाद जो है श्रीनिवास ने की थी। पंडित जी की पद्धति भी अहोबल पद्धति जैसी है। अब बात करेंगे हम पुंडरीक विट्ठल के स्वर के बारे में। इन्होंने विकृत स्वरों को जो है नया नाम प्रदान किया। नया नाम क्या था? गतिक। इन्होंने 7 शुद्ध और 11 विकृत यानी कि कुल 18 स्वर जो है माने हैं। बात करते हैं पहले श्रुति पर इन्होंने एक गतिक निषाद माना, फिर इन्होंने द्विगतिक निषाद माना, तीसरी श्रुति पर त्रिगतिक निषाद, चौथी श्रुति पर सा, 5वीं श्रुति पर कुछ नहीं माना, 7वीं श्रुति पर रे, 8वीं श्रुति पर एक गतिक ऋषभ, 9वीं श्रुति पर ग या द्विगतिक ऋषभ, 10वीं श्रुति पर एक गतिक गंधार, 11वीं श्रुति पर द्विगतिक गंधार, 12वीं श्रुति पर त्रिगतिक गंधार, 13वीं श्रुति पर म या चतुर्गतिक गंधार, 14वीं श्रुति पर एक गतिक मध्यम, 15वीं श्रुति पर द्विगतिक मध्यम, 16वीं श्रुति पर त्रिगतिक मध्यम और 17वीं श्रुति पर प। 18वीं 19वीं पर इन्होंने नहीं माना, 20वीं पर इन्होंने ध माना और 21वीं पे एक गतिक धैवत और 20 पे नी या द्विगतिक धैवत जो है। इन्होंने इस तरीके से 7 शुद्ध और 11 विकृत यानी कि कुल 18 स्वर जो है आपके माने। अब बात करेंगे हम रामा माता के स्वर के बारे में। इन्होंने कुल 14 स्वर माने। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि रामा माता ने कितने स्वर माने थे? 7 शुद्ध और 7 विकृत। पहली श्रुति पर इन्होंने कैशिक निषाद माना यानी कि षट श्रुतिक धैवत, दूसरी पर काकली निषाद, तीसरी पर च्युत षड़ज, चौथी पर सा शुद्ध जो ब्रैकेट में स्वर है वो आपके शुद्ध है, 5वीं छठी पर कुछ नहीं माना, 7वीं पर रे माना, 8वीं पे कुछ नहीं माना, 9वीं पर ग शुद्ध माना या फिर पंचश्रुतिक ऋषभ के नाम से भी इसको जाना गया, 10वीं श्रुति पर साधारण गंधार, षट श्रुतिक ऋषभ, 11वीं श्रुति पर अंतर गंधार, 12वीं श्रुति पर च्युत मध्यम, 13वीं श्रुति पर म शुद्ध, 14वीं 15वीं पर इन्होंने कुछ नहीं माना, 16वीं श्रुति पर च्युत पंचम और 17वीं श्रुति पर प शुद्ध माना, 18वीं 19 पर नहीं, 20 पर ध शुद्ध माना और 22 पर जो है इन्होंने नि शुद्ध माना। शारंग देव के स्वर इन्होंने जो है 7 शुद्ध और 12 विकृत यानी कि कुल 19 स्वर माने। शारंग देव के स्वरों की विशेषता ये थी कि कोई भी स्वर अपने स्थान पर रहकर पूर्व स्वर से केवल अंतराल बढ़ने पर ही विकृत हो जाता था। तो उन्होंने कुल 19 स्वर जो माने हैं। पहली जो श्रुति पर इनका स्वर था कैशिकनी, फिर काकलिनी, च्युत सा, चौथी श्रुति पर सा शुद्ध, इसको अच्युत सा के नाम से भी जाना गया। 5वीं छठी पर इन्होंने कुछ नहीं माना, 7वीं श्रुति पर इन्होंने रे शुद्ध माना और चतुश्रुतिक रे के नाम से भी इसको जाना गया। 8वीं श्रुति पर कुछ नहीं, 9वीं श्रुति पर ग शुद्ध, साधारण ग, 10वीं श्रुति पर और 11वीं पर अंतर ग, 12वीं पर च्युत म और 13वीं पर म शुद्ध यानी कि अच्युत म और 14वीं 15वीं पर कुछ नहीं माना, 16वीं पर मध्यम ग्रामिक प, चतुश्रुतिक प, 17वीं पर प माना, 18वीं 19 पर कुछ नहीं माना, 20 पर ध शुद्ध माना, चतुश्रुतिक ध जिसको कहा गया 20वीं पर माना गया इसको ध को शुद्ध और 21 पे कुछ नहीं माना गया, 22 पे नि शुद्ध माना गया। अब बात करते हैं हम लोचन के स्वर के बारे में। कुल इन्होंने जो है 16 स्वर माने, 7 शुद्ध और 9 विकृत। हर स्वर को उसकी अंतिम श्रुति पर जो है स्थापित किया। इन्होंने कुल जो स्वर माने वो है आपके 16। पहली श्रुति पर तीव्र निषाद, फिर तीव्रतम निषाद या काकली निषाद, फिर तीव्रतम निषाद, 7 चौथी श्रुति पर शुद्ध, 5वीं पर कुछ नहीं, 6ठी पर कोमल ऋषभ, 7वीं पर रे शुद्ध, 8वीं पर कुछ नहीं, 9वीं पर ग शुद्ध, 10वीं पर तीव्र गंधार, 11वीं पर तीव्रतर गंधार, 12वीं पर तीव्रतम गंधार, 13वीं पर म शुद्ध या फिर अति तीव्रतम गंधार, 14वीं श्रुति पर तीव्र मध्यम, 15वीं श्रुति पर तीव्रतर मध्यम, 16वीं पर कुछ नहीं, 17वीं पर प शुद्ध माना गया, 18वीं पर कुछ नहीं, 19 पे भी कुछ नहीं, 20 पर ध शुद्ध और 21 पर भी कुछ नहीं, 22 पर नि शुद्ध। अब बात करेंगे हम सोमनाथ के स्वरों के बारे में। इन्होंने जो है कुल 18 स्वर माने, 7 शुद्ध और 11 विकृत। विकृत स्वरों के लिए इन्होंने तीव्र, तीव्रतर, मृदु आदि नए नाम बताए। पहली श्रुति पर कैशिक निषाद माना, काकली निषाद, तीसरी श्रुति पर मृदु षडज, चौथी श्रुति पर सा शुद्ध, 5वीं छठी पर कुछ नहीं, 7वीं पर रे शुद्ध, 8वीं पर तीव्र ऋषभ, 9वीं पर ग शुद्ध, 10वीं पर साधारण गंधार, 11वीं पर अंतर गंधार,
12वीं पर मृदु मध्यम, 13वीं पर म शुद्ध, 14वीं पर तीव्र मध्यम, 15वीं पर तीव्रतर मध्यम, 16 पर मृदु पंचम, 17वीं पर प शुद्ध, 18, 19 पर कुछ नहीं, 20 पर ध शुद्ध, 21 पर तीव्र धैवत और 22 पर नि शुद्ध। अब बात करते हैं विष्णु दिगंबर पुलस्कर के स्वर के बारे में। इन्होंने जो है कुल 19 स्वर माने, 7 शुद्ध और 12 विकृत स्वर। श्रुति संख्या 1, जो पहले सा को जो है पहली श्रुति पर ही इन्होंने रखा था, सा शुद्ध है ये ब्रैकेट वाला स्वर। दूसरी पर अति अति कोमल रे, तीसरी पर अति कोमल रे, चौथे पर कोमल रे, 5वीं पर रे शुद्ध, 6 पर अति कोमल ग, 7वीं पर कोमल ग, 8वीं पर ग शुद्ध, 9वीं पर कुछ नहीं, 10वीं पर म शुद्ध, 11वीं पर तीव्र म, 12वां पर तीव्रतर म, 13 पर तीव्रतम म, 14वीं श्रुति पर प शुद्ध, 15वीं पर कुछ नहीं, 16वीं पर अति कोमल ध, 17वें पर कोमल ध, 18 पर शुद्ध ध, 19 पर अति कोमल नी, 20 पर कोमल नी, 21 पर नि शुद्ध और 22 पर कुछ नहीं। अब बात करते हैं विष्णु नारायण भातखंडे के स्वर। कुल इन्होंने जो है आपके 12 स्वर माने, 7 शुद्ध और 5 विकृत। स्वरों को उसकी पहली श्रुति पर स्थापित माना, जैसे सा को इन्होंने पहली श्रुति पर ही रख दिया था। विकृत स्वरों के लिए एक नया नियम बनाया गया। नियम यह है कि जिस श्रुति पर शुद्ध स्वर है उससे तीसरी श्रुति पर विकृत स्वर जो है होगा। शुद्ध स्वरों से 2 श्रुतियों की दूरियों पर विकृत स्वर जो है स्थापित हुए। पहली श्रुति पर सा था, दूसरे पर कुछ नहीं, तीसरे पर रे कोमल, चौथे पर कुछ नहीं, 5वें पर रे शुद्ध, 6 पे कुछ नहीं, 7 पे ग कोमल, 8वीं श्रुति पर ग शुद्ध, 10वीं श्रुति पर म शुद्ध, 11वीं श्रुति पर म तीव्र, 14वीं श्रुति पर प, 15वीं श्रुति पर ध कोमल, 18वीं श्रुति पर ध शुद्ध, 20वीं श्रुति पर नि कोमल, 21वीं श्रुति पर नि शुद्ध। लास्ट बात करते हैं श्रीकंठ के स्वरों के बारे में। कुल इन्होंने 14 स्वर माने, 7 शुद्ध और 7 विकृत। सा, ये आपके टोटल 14 स्वरों के नाम जो इन्होंने माने थे वो हैं, श्रुतियों नहीं बताई गई। सा शुद्ध रे, शुद्ध ग, साधारण ग, अंतर ग, उपांत्य म, शुद्ध म, उपांत्य प, शुद्ध प, शुद्ध ध, शुद्ध नी, कैशिक नी, काकली नी और उपांत्य सा। अब जो है एक बार हम शॉर्ट में दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं कि किसने कितने स्वर माने, ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। संगीतज्ञों के नाम हैं ऊपर, कुल स्वर, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। सबसे पहले भरत मुनि की बात करते हैं तो इन्होंने कुल 9 स्वर माने थे, 7 शुद्ध और 2 विकृत। पंडित अहोबल की बात करते हैं तो इन्होंने 29 स्वर माने, कुल 7 शुद्ध और 22 विकृत। श्रीनिवास ने 12 स्वर माने, 7 शुद्ध 5 विकृत। रामामात्य ने 14 माने, 7 शुद्ध और 7 विकृत। शारंग देव ने 19 माने, कुल 7 शुद्ध और 12 विकृत। लोचन इन्होंने 16 स्वर माने, 7 शुद्ध और 9 विकृत। सोमनाथ ने 18 स्वर माने, 7 शुद्ध और 11 विकृत। विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने 19 स्वर माने, 7 शुद्ध और 12 विकृत। विष्णु नारायण भातखंडे ने कुल 12 स्वर माने, 7 शुद्ध और 5 विकृत। श्रीकंठ ने 14 स्वर माने, 7 शुद्ध और 7 विकृत। पुंडरीक विट्ठल ने 18 स्वर माने, 7 शुद्ध और 11 विकृत। एक बात तो कन्फर्म है कि सभी ने ही 7 शुद्ध स्वर माने। विकृत स्वरों की संख्या है जो अलग अलग बताई गई है सबके द्वारा। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी। वादी स्वर राग का मुख्य स्वर, अर्थात जिस स्वर का प्रयोग अन्य सभी स्वरों की अपेक्षा अधिक होता है। राग में ऐसा स्वर जिसका सबसे अधिक बार प्रयोग किया जाता है वो आपका वादी स्वर होता है। वादी स्वर के अलग अलग नाम से जाना जाता है। वादी स्वर को अंश स्वर, जीव स्वर अथवा प्रधान स्वर भी कहते हैं। बहुत से राग ऐसे हैं जिनका स्वरूप तो समान है, लेकिन परंतु वादी स्वर के अलग होने से वे एक दूसरे से अलग व स्पष्ट हो जाते हैं। कैसे? राग गोपाली और राग देशकार दोनों के स्वर जो हैं समान हैं, मतलब एक जैसे हैं, किंतु वादी संवादी भिन्न होने के कारण दोनों राग जो है एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। पृथक का अर्थ होता है अलग। राग भोपाली में जो है ग स्वर जो है वादी है और ध जो है संवादी है, जबकि राग देशकार में उल्टा है, ध वादी है और ग संवादी है। इस कारण से जो दोनों राग हैं अलग हो जाते हैं। अब बात करते हैं संवादी स्वर। संवादी स्वर वो होता है जो वादी से तो कम लेकिन अन्य स्वरों से ज़्यादा बार जो प्रयोग किया जाता है वो आपका वादी स्वर होता है, संवादी स्वर होता है। वादी स्वर में एक बात बताना भूल गई मैं आपको कि वादी स्वर को जो है राजा की संज्ञा दी गई थी। तो आइए पढ़ते हैं संवादी के बारे में।
वह स्वर जिसका वादी स्वर से तो कम परंतु अन्य स्वरों से अधिक प्रयोग होता है वो राग का संवादी स्वर कहलाता है। वादी और संवादी स्वर का एक दूसरे से मधुर संबंध अथवा स्वर संवाद होता है। वादी और संवादी स्वरों में 4 अथवा 5 स्वरों की दूरी रहती है, अर्थात वादी संवादी स्वरों में 2 भाव होते हैं, षड्ज मध्यम भाव और षड्ज पंचम का भाव अवश्य ही रहता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि वादी संवादी में किसी को षड्ज यानी कि सा मान लिया जाए तो दूसरा स्वर मध्यम ही होगा या फिर पंचम ही होगा। देखो, वादी संवादी में आपके 2 भाव रहेंगे, या तो वो षड्ज मध्यम भाव रहेगा या फिर षड्ज पंचम। अगर षड्ज पंचम भाव है तो निश्चित है कि अगर किसी राग का वादी स्वर सा है और षड्ज पंचम भाव है तो ये निश्चित ही होगा कि प ही उसका संवादी स्वर होगा। इसी तरीके से अगर षड्ज मध्यम भाव है और किसी राग का वादी स्वर अगर सा है तो उसका जो संवादी है वो म ही होगा। इनकी कुछ जोड़ियाँ बनी हुई हैं, देखते हैं। षड्ज मध्यम भाव की जो जोड़ियाँ हैं सामा, रेपा, गादा, मानी, पासा। षड्ज पंचम भाव की जोड़ियाँ हैं सापा, रेधा, गानी, मासा। इन जोड़ियों के अनुसार ही वादी संवादी हुआ करते हैं। तो वादी स्वर को जो है आपको राजा की संज्ञा दी गई और संवादी स्वर की बात की जाए तो इसको मंत्री की संज्ञा दी गई थी। उदाहरण पढ़ते हैं। राग कल्याण में वादी ग है, संवादिनी है। यहाँ वादी संवादी में षड्ज पंचम भाव है। इसी प्रकार राग भैरवी में वादी म है, संवादी षड्ज है यानी कि सा है, तो यहाँ वादी संवादी में षड्ज मध्यम भाव है। संवादी स्वर को मंत्री की संज्ञा दी गई है। अनुवादी स्वर वो होता है जो वादी संवादी के अतिरिक्त जो आपके स्वर रह जाते हैं वो आपके अनुवादी कहलाते हैं। वादी संवादी के अतिरिक्त राग में लगने वाले स्वर सभी स्वर अनुवादी कहलाते हैं। इसे अनुचर की उपमा भी दी गई, अर्थात प्रजा की जो है इसको संज्ञा दी गई। अनुवादी स्वर जो है संख्या में 3 से 5 हो सकते हैं, ठीक है। विवादी स्वर की बात की जाए, विवादी स्वर ऐसा होता है जो राग में वर्जित होने के बाद भी प्रयोग किया जाता है। मान लो किसी राग में कोई स्वर वर्जित है तो उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ कलाकार अपनी कुशलता दिखाने के लिए उन स्वरों का जो है प्रयोग कर लेते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। जिन स्वरों का प्रयोग राग में नहीं होता उन्हें विवादी स्वर कहते हैं। विवादी स्वर से राग का स्वरूप जो है नष्ट हो जाता है, इसे राग का शत्रु कहा जाता है। इसलिए कुशल कलाकार कभी कभी राग में रंजकता लाने के लिए बड़ी कुशलता से, इतनी कुशलता से विवादी स्वर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक सप्तक के बारे में। क्रमानुसार 7 स्वरों के समूह को जो है सप्तक कहा जाता है, जैसे सारे गामा पाधा नी। प्रत्येक सप्तक में 7 और शुद्ध और 5 विकृत यानी कि कुल आपके 12 स्वर होते हैं। सप्तक के जो है 3 प्रकार माने गए हैं, मंद्र, मध्य और ता। सबसे पहले हम बात करेंगे मंद्र सप्तक की। सप्तक में स्वरों की आवाज़ जो है धीमी होती है। अगर मध्य सप्तक की बात करें तो मध्य सप्तक से दुगनी इसकी आवाज़ धीमी होती है, और ये भी कह सकते हैं कि मोटी आवाज़ होती है यहाँ पे। इस सप्तक की पहचान के लिए स्वरों के नीचे जो है बिंदु लगाया जाता है। अब पता कैसे लगा कि कौन सप्तक के स्वर हैं, तो उसकी हर सप्तक की अपनी एक अलग अलग पहचान है। तो मंद्र सप्तक की पहचान है कि स्वर के नीचे बिंदु लगेगा, जैसे कि आप देख रहे हो इनके नीचे बिंदु लगा हुआ है, स्वरों के नीचे, सा के नीचे बिंदु, रे के नीचे बिंदु, ग के नीचे। मध्य का अर्थ होता, मध्य सप्तक की बात करेंगे, मध्य का अर्थ है बीच का। मध्य सप्तक के स्वरों की आवाज़ जो है बीच की होती है, न अधिक ऊंची और न ही अधिक धीमी। इस सप्तक की पहचान के लिए किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे सारे गामा पाधा नी। गायन वादन में अधिकतर इसी सप्तक का जो प्रयोग है वो किया जाता है। थर्ड है तार सप्तक। तार सप्तक ठीक मध्य सप्तक के बाद आता है। इस सप्तक में स्वरों के बाद जो है मध्य सप्तक के स्वरों की आवाज़ से दुगनी ऊंची हो जाती है, और इस सप्तक की पहचान के लिए स्वरों के ऊपर जो है बिंदु लगाया जाता है, जैसे सारे गामा पाधा नी, इनके ऊपर बिंदु लगा हुआ है। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसका लेक्चर फर्स्ट जो है यूनिट फर्स्ट का इसका लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।